गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी गिवन कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर? तो सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। तो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, कोएक्सियली ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल से होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होने को तो बेसिकली एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से भी होता है, बट पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है। पी ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप, ठीक। व्हेन वन पी ऑर्बिटल ओवरलैप विथ सेकेंड पी ऑर्बिटल, आफ्टर overlapping these formation of sigma bond, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है हमेशा? सिग्मा बॉन्ड। दिस इज पी ऑर्बिटल और ये किस टाइप की ओवरलैपिंग है? दैट इज कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब होता है एक एक्सिस में। ये किस एक्सिस में बेटा? एक एक्सिस में। और अगर पी ऑर्बिटल कोलैटरली ओवरलैप करता है, कोलैटरली का मतलब होता है टू पी ऑर्बिटल ओवरलैप, दिस इज कॉल्ड कोलैटरली। कोलैटरली देन फॉर्म पाई बॉन्ड, देन ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज फॉर्म पाई बॉन्ड। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अगर सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन करना है तो मैं एक फॉर्मूला ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1, एटम -1। बस ध्यान रखना किसमें? इन ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। और अगर ये क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए सिंपली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू number of atom. This is for closed chain. मीनिंग क्या है इसका? ये सपोज दैट आपसे उसने पूछा कि एसिटिक एसिड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स बताइए। तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू सिंपली नंबर ऑफ एटम काउंट करो, 4 5 6 7 8, 8 - 1 इज 7। इवन इसके स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, C H H H C डबल बॉन्ड्स OH। तो एक सिग्मा, 2 3 4 5 6 और इसके बीच में 7, सिग्मा बॉन्ड इज 7 and pi bond is 1। तो this is the trick to calculation of sigma bond। सिग्मा बॉन्ड हमेशा कैलकुलेट करते हैं किससे? नंबर ऑफ एटम इन ओपन चेन एंड क्लोज चेन में क्या करते हैं बेटा? हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, जैसे देखिए। अगर बात की जाए, आपसे एक क्वेश्चन दिया जाए, this is C triple bond C and C triple bond N, C triple bond N and C triple bond N, C triple bond N, and this is double bond, दिस इज डबल बॉन्ड, ठीक।
दिस इज कॉल्ड टेट्रासाइनोएथेन। टेट्रासाइनोएथेन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टेट्रासाइनोएथेन में कितने सिग्मा वाई कितने वाई। तो इन दिस केस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 9 एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू ऑल्सो 9। देखो काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर फर्स्ट बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर 3 बॉन्ड्स हैं तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, आफ्टर दैट पाई। द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज ऑलवेज टेक प्लेस आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। जैसे बेंजीन C6H6, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, तो रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइक दिस। यहाँ पे अगर देखो तो साथ में ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो अगर ये क्योंकि रिंग आ गया, इसमें रिंग आ गया, तो सिंपली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। तो चूंकि एटम कितने हैं बेटा 12, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया इस केस में 12, एंड पाई बॉन्ड्स कितना हो गया, पाई बॉन्ड इज 3। तो एक कॉमन फॉर्मूला इसका निकल आया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1 प्लस n। दिस इज ट्रिक। ये n क्या है, दिस इज रिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करते हैं। ओके।